बाली की त्रास कपीस कपीस बस बसे गिरि गिरि जात जात महाप्रभु महाप्रभु पंथ पंथ निहारो। निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। चौकी चौकी महामुनि महामुनि साप साप दियो दियो तब तब चाहिए चाहिए कौन कौन विचार विचारो। क्वै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब यहाँ पर पहले देवताओं का संकट हनुमान जी ने निवारण किया। अब यहाँ पर बाली को जो त्रास, बाली का जो त्रास था सुग्रीव को, बाली की त्रास कपीस बसे गिरी। कपीस यहाँ पर सुग्रीव जो वानरों के राजा थे, बाली की त्रास के कारण। अब कथा क्या है कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और बहुत अच्छे उनके संबंध थे। बाली राजा था वानरों का और उनके भाई सुग्रीव युवराज भी थे। दोनों में परस्पर प्रेम है, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास है, राज्य को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। एक बार क्या हुआ, बाली बहुत ही शक्तिशाली था। उस समय पूरी सृष्टि में बाली से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। रावण ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन बाली ने रावण को भी हरा दिया था। और बाली ने रावण को क्या कहते हैं, जो उनके कंधों के बीच बगल में, हाँ बगल में पकड़कर वो लेकर आए थे, उसको हराकर। और अंगद के जो उसका जो शिशु का जो पालना होता है उसमें रावण को लटका दिया था एक खिलौने के समान। तो वो रावण वहाँ पे लटक रहा था और अंगद उसको देखकर बहुत ही आह्लादित हो रहा था। ऐसा बाली था वो, इतना महान और इतना शक्तिशाली बाली। तो उसने दुंदुभी नाम के राक्षस को मार दिया था और उसने दुंदुभी को मारकर उसका जो मृत शरीर था उसे बहुत दूर फेंक दिया था मतंग ऋषि के आश्रम में। तो मतंग ऋषि के आश्रम में जब वो शव जाकर गिरा तो उन्होंने श्राप दिया कि बाली इस ऋष्यमुख पर्वत पर कभी पैर नहीं रख पाएगा, अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो मर जाएगा। तो ये बाली को एक श्राप प्राप्त था। तो ये दुंदुभी राक्षस का भी एक भाई था, वो मायावी करके। तो ये मायावी एक रात को आया और उसने बाली को चुनौती दी। तो सुग्रीव ने, बाली की पत्नी तारा ने, सबने मिलकर बाली से कहा कि ये जो राक्षस है उसका बल रात को बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसके साथ रात में आप युद्ध मत करो, सुबह को आप उसकी चुनौती स्वीकार करो, दिन में जाकर युद्ध करना उसके साथ। लेकिन बाली को बहुत अहंकार था, उसको बहुत ठेस पहुंची कि ये दुंदुभी का भाई मायावी रात को आया है, मुझे चुनौती दे रहा है, मैं क्यों पीछे हटूंगा। तो वो निकल पड़ा तुरंत उससे युद्ध करने के लिए। और दुंदुभी ये मायावी जो था वो भागने लगा। अब बाली भाग रहा है उसके पीछे, और जब बाली गया तो उसके पीछे सुग्रीव भी गया। अब ये आप देखिए सुग्रीव की भावना क्या थी कि वो बाली की सहायता करे। वो ये सोच सकता था कि मैंने तो सुझाव दिया, बाली ने माना नहीं, तब उसको जाना है तो वो चला जाए, मैं क्यों जाऊं। सुग्रीव की अच्छी भावना थी कि मेरे भाई जा रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। और ये मायावी जो आया है वो बहुत ही एक विचित्र प्रकार का एक असुर है, राक्षस है, तो मुझे बाली की सहायता करनी चाहिए, इसलिए सुग्रीव गए उनके पीछे।
अब जब वो गए तो मायावी एक गुफा में पहुंच गया। और वो गुफा में क्यों घुसा अंदर? क्योंकि वहां पर गुफा में अंधेरा रहेगा पूरा दिन भी, तो और इनको अंधेरे से बहुत शक्ति मिलती है, तो इसीलिए वो गुफा में ले गया। गुफा में अंदर जाने से पहले बाली ने क्या कहा था सुग्रीव को कि अवश्य मैं इसका वध करके आ जाऊंगा, लेकिन अगर 15 दिन में मैं वापस नहीं आया तो तुम यहां से लौट जाना। किसने कहा था ये? बाली ने स्वयं कहा था। और अंदर इतना घमासान युद्ध हो रहा है सुग्रीव वहां पर एक पूरे महीने तक खड़े थे। 15 दिन का ही समय दिया था, लेकिन एक महीना वो पूरा युद्ध चला। और जब युद्ध समाप्त हुआ तब उस गुफा के बाहर रक्त की धारा बह रही थी। अब जैसे ही रक्त की धारा गुफा से बाहर आ रही थी तो क्या किया सुग्रीव को भय हो गया कि बाली का कहीं वध ना हो गया हो। तो भय के कारण उन्होंने जो गुफा का द्वार था उसको एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया और फिर वो वहां से निकल गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन मरा है, क्योंकि उनको भय था कि अगर बाली मरा है तो ये जो मायावी है वो मेरे लिए आएगा, और इसीलिए वो मायावी को नहीं आना चाहिए बाहर। तो उन्होंने प्रवेश द्वार बंद कर दिया। अब वो वापस आ गए, उन्होंने सबको बता दिया कि ये हुआ, और सबने सोचा कि अब बाली की तो मृत्यु हो गई है, तो अब इसको क्या, अब आगे क्या किया जाए। तो इन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया, क्योंकि वो युवराज थे ऑलरेडी। अब क्या हुआ, बाली वापस आ गया, लेकिन बाली ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि सुग्रीव ने ऐसा क्यों किया, उनकी मंशा क्या थी, ये ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया उन्होंने। क्या लगा उनको कि ये सुग्रीव मेरा राज्य हड़पना चाहते हैं, और इसीलिए सुग्रीव पर बहुत क्रोध हुआ। सुग्रीव से कुछ पूछताछ नहीं की, और वो सुग्रीव को वहाँ पर जाकर ललकार कर वो सुग्रीव को मारने के लिए ही उद्यत हो गए तुरंत। और सुग्रीव अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग रहा था। जहाँ जहाँ वो भाग रहा था वहाँ पर ये बाली उनका पीछा कर रहा था। तो सुग्रीव अकेले भाग रहे थे कुछ उनके सचिवों के साथ। उनकी पत्नी रुमा जो है उसको भी बाली ने अपने पास ही रख लिया था, और सुग्रीव अकेला घूम रहा है, भटक रहा है वन, हर जगह पर बाली उनका पीछा कर रहे हैं। आखिरकार कहाँ पर पहुँचे वो? ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँच गए। और इसलिए पहले पंक्ति में जो लिखा है यहाँ पर कि बाली की त्रास कपी से बसे गिरी, वो ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर बस गए। जात महाप्रभु पंथ निहारो, और वहां पर हनुमान जी जो हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, और हर रोज देखते हैं कौन आ रहा है वहां पर। कोई गुप्तचर या कोई अलग वेश में तो नहीं आ रहा है जो वाली ने भेजा हो जिसको सुग्रीव को मारने के लिए। अब वाली का भी मन ऐसा प्रमाथी मन था कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैंने ही कहा था सुग्रीव को कि 15 दिन के बाद वापस तुम चले जाना, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया। उनके वचनों की ही पूर्ति की थी सुग्रीव ने, लेकिन वो बाली ने वो नहीं सोचा। इसी तरह होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। हम अहंकारवश, अपने भावनाओं के वश जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो हम भूल जाते हैं कि फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है, वो हम भूल जाते हैं। और वाली ने आक्रमण कर दिया सुग्रीव पर। वो सुग्रीव बेचारे अपना जान बचाकर भाग रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं था, उनकी कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने वाली के ही जो
उन बाली की जो आज्ञा थी उसका पालन किया था। लेकिन बाली को ये उस समय जो भावनात्मक निर्णय उन्होंने लिया, उसके बाद भी वो शांत होकर सोच नहीं रहे हैं। उसका मतलब अर्थ क्या हुआ? बहुत राग द्वेष मन में जो है कि उन्होंने सुग्रीव के प्रति एक द्वेष की गांठ ही बांध ली है और उसको मृत्यु ही प्रदान करनी है, ये निश्चय कर लिया है। कई बार हमारे मन में ऐसी एक द्वेष की गांठ बन जाती है किसी के प्रति कि अगर वो कुछ अच्छा भी करे तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो सुग्रीव भयभीत है, लेकिन आप देखिए हनुमान जी सुग्रीव की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सुग्रीव को दुर्बल मानकर हनुमान जी उनको त्याग भी कर सकते थे, लेकिन वो सुग्रीव की सेवा कर रहे हैं, सुग्रीव का ध्यान रख रहे हैं। और आप देखिए जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, सेवा परायण होता है, भगवान स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। पुंडलिक की कथा में भी आप देखते हैं वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और भगवान स्वयं आए। तो हमको कई बार ये लगता है कि हम कर्तव्य करेंगे तो अध्यात्म ज्ञान के लिए समय नहीं है, साधना के लिए समय नहीं है, लेकिन कर्तव्य परायणता ही एक साधना है। तो जितना हम कर्तव्य परायण रहेंगे, और वो निस्वार्थ भाव से, हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों आए? अगर उनको जो है पावर चाहिए होता तो वो वाली की सेवा कर सकते थे। जितने भी उनके साथ सचिव थे, जाम्बवान थे, हनुमान जी थे, नल नील इत्यादि जो भी थे, वो सब सुग्रीव के साथ आए। वो बाली के साथ भी रह सकते थे, लेकिन ये कर्तव्य परायणता है। जिन्होंने सुग्रीव को अपना स्वामी माना है तो वो स्वामी के प्रति वो निष्ठा होती है। तो अगर स्वामी को कष्ट है तो जो सेवक है वो उनकी कष्ट के निवारण के लिए जो करना है वो करेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हम अगर कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्य परायण हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे अंतःकरण में एक एकाग्रता आती है और सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है, और उसके द्वारा हमें सत्संग भी प्राप्त होगा, गुरु भी प्राप्त होंगे, भगवत प्राप्ति भी होगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्तव्य परायणता अगर है इसीलिए हम अध्यात्म ज्ञान से वंचित हैं। कर्तव्य विमुख होकर अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो कर्तव्य है उसको करना ही चाहिए। कर्तव्य करते करते जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब व्यक्ति संन्यास लेता है या त्याग करता है, वो दूसरी अवस्था है। संन्यास कर्तव्य से पलायन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हनुमान जी बाली की सेवा कर रहे हैं, उनके भय की निवृत्ति के लिए काम कर रहे हैं। चौंकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। जो मतंग ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया था, इसीलिए ऋष्यमुख पर्वत पर ये बाली जा नहीं सकते थे। तब वहाँ द्विज का रूप लेकर कौन आए? कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जब आए तो ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, महाप्रभु मतलब हनुमान जी। महाप्रभु हनुमान जी एक द्विज का रूप लेकर गए। सुग्रीव ने उनको कहा था कि दो युवक वहाँ से आ रहे हैं धनुष बाण लेकर, बहुत तेजस्वी ओजस्वी दिख रहे हैं। उसका मन क्या करता है? शंका ही करता है कि ये कौन है। बाली ने भेजा होगा इनको, क्योंकि अगर बाली नहीं आ सकता तो किसी और को भेजकर मेरी मृत्यु तो निश्चित है, बाली कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचने ही वाला है। तो हर क्षण उनके मन में क्या विचार आता है? बाली का ही विचार है उनके मन में। तो वो हनुमान जी को भेजते हैं और वो ही हनुमान जी को कहते हैं कि तुम एक गुप्त वेश धारण कर जाओ
और हनुमान जी कौन सा वेश धारण करते हैं? द्विज का रूप। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु। अब द्विज का रूप लेकर क्यों गए वहां पर? ब्राह्मण जो है वो सात्विकता का प्रतीक होता है, सत्व प्रधान व्यक्ति होता है ब्राह्मण। और जब अन्वेषण करना है तो उस भाव से करना है कि ये कौन है, जिज्ञासा है। और ब्राह्मण के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो जो सुरक्षा की जो उस दृष्टिकोण से, सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी वो एक बहुत सुरक्षित ऑप्शन है कि ब्राह्मण के रूप में अगर जाएंगे तो ये जो क्षत्रिय हैं ये आक्रमण तो नहीं करेंगे, तो स्वयं को भी बचा सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि ये कौन है। तो द्विज का रूप लेकर भगवान हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं। कह द्विज रूप लिवाय महाप्रभु। और जब वो जाते हैं वहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। अब ये जो भाग है ना वाल्मीकि रामायण में, बहुत ही सुंदर प्रसंग है यहाँ पर कि जब सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी किस तरह भगवान से प्रश्न पूछते हैं और भगवान कैसे हनुमान जी की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी प्रशंसा करते हैं लक्ष्मण जी को। ये किष्किंधा कांड में 3 अध्याय में ये भाग आता है। उवाच कामतो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रमौ राजर्षिर्देव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ। कि आप दो जो हैं यहाँ पर जो आए हैं आप में बहुत शक्ति है, तेज है और आप में बहुत एक असीम क्षमता है। आप सत्य में आपकी निष्ठा है, सत्य पराक्रमी हैं आप। और आप दिखते हैं राजर्षि के समान, राजर्षि देव प्रतिमौ, राजर्षि भी दिखते हैं और आप एक तपस्या का जीवन जी रहे हैं, वो तपस्वी रूप में भी हैं आप, तापसौ और संशित व्रतौ। आप एकदम, आपके विचार बहुत स्पष्ट हैं। सिर्फ वो देखकर कह रहे हैं, उनको अभी तक पता नहीं कि ये कौन है। देशम कथम इमं प्राप्तौ भगवन्तौ वरवर्णिनौ। आप इस देश में, इस प्रदेश में किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। त्रासयन्तौ मृगगणान अन्यांश्च वनचारिणः। और आपको देखकर जो यहाँ पर अन्य पशु पक्षी हैं वे भी कुछ भयभीत हैं, वो भी एकदम सावधान हो गए हैं। तो आप कौन हैं यहाँ पर जो आए हैं? और जो पेड़ यहाँ पर हैं, त्रासयन्तो मृगगणान अन्यांच वनचारिणः पंपा तीररुहान वृक्षान वीक्षमाणौ समन्ततः। आप इन पेड़ों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान वहाँ पर अलग अलग जो प्रकृति में जो अलग अलग जीव हैं उन सबको पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है। पेड़ को देखकर पूछ रहे हैं, नक्षत्रों को देखकर पूछ रहे हैं, हिरण को देखकर पूछ रहे हैं, जो नदी है उसको देखकर पूछ रहे हैं। और भगवान को क्रोध भी आ जाता है कि अगर आप किसी ने जवाब नहीं दिया कि मेरी सीता का हरण किसने किया है तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगा। इतना क्रोध होता है भगवान को। तो वो चल रहे थे लेकिन सीधा देखकर नहीं चल रहे हैं। वो क्या देखकर चल रहे हैं? पेड़ों को देखकर चल रहे हैं। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं कि आप पंपा के तीर पर आए हैं और आप पेड़ों को क्यों देख रहे हैं? वीक्षमाणौ समन्ततः इमाम नदीम शुभजलाम शोभयन्तौ तरस्विनौ। और ये जो पंपा नदी है वो बहुत ही शुद्ध नदी है, इसमें बहुत अच्छा पानी है। आप पानी को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहते हैं कि आप बहुत धैर्यशाली हैं और आप वल्कल वस्त्र आपने धारण किया है और आपका जो
मुखारविंद है उससे एक बहुत ज़्यादा तेज प्रकट हो रहा है, और आपके तेज के कारण बाकी जो पशु पक्षी हैं उनको एक आश्चर्य भी हो रहा है, और वो एकटक आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कौन हैं। आपके पास धनुष और बाण है, दोनों के पास बाण और धनुष थे, तो इसीलिए ये कहते हैं कि आपके पास धनुष और बाण भी है और आप तपस्वी भी हैं। तो मतलब आप कौन हैं? अगर ब्राह्मण तपस्वी होते हैं तो धनुष बाण नहीं होते, और क्षत्रिय होते हैं तो धनुष बाण होंगे, लेकिन उनके पास कवच कुंडल इत्यादि भी होंगे, लेकिन वो भी नहीं है। तो इसलिए आप कौन हैं ये पूछ रहे हैं। आपकी दृष्टि सिंह के समान है, आपकी शक्ति अपार है, और आप अपने अरि जो हैं उनका नाश करने में भी बहुत समर्थ दिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये पूरा ऋष्यमुख पर्वत जो है ये आपके सानिध्य में एकदम दीप्यमान हो गया है। और फिर उनके पूरे रूप का वर्णन करते हैं, भगवान का जो रूप है वो पूरे रूप का भी वर्णन करते हैं कि आपकी जो आंखें हैं, राम भगवान को देखकर वो कहते हैं कि आपकी आंखें एक कमल के समान है, आपने जटा धारण की है, और आप दो बहुत ही तेजस्वी, उनको अभी पता नहीं है कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण है, तो दोनों के लिए वो कह रहे हैं कि आप बहुत एक शूरवीर लगते हैं जो देवलोक से यहाँ पर आए हैं। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते, आप देवता के समान बहुत दीप्यमान है। आपकी छाती बहुत विशाल है, और सूर्य और चंद्र ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्र दोनों यहाँ पर पृथ्वी पर आ गए हैं, क्योंकि श्याम और गौर दो वर्ण थे भगवान के और लक्ष्मण जी के। तो इस तरह ये पूरा वर्णन आता है भगवान के रूप का। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपसे ये सब प्रश्न कर रहा हूँ, आप कृपया करके उत्तर दीजिए। और वो फिर अपना परिचय देते हैं कि मैं सुग्रीव का सचिव हूँ, और सुग्रीव बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति है और वानरों में श्रेष्ठ है, लेकिन वो पीड़ित है, आर्त है, इसीलिए पूरी पृथ्वी घूम रहे हैं, क्योंकि उनके भाई ने उन पर शंका की है और उनका प्राण लेने के लिए बहुत वो उद्यत है। तो मैं उस सुग्रीव का सचिव हूँ, और वो सुग्रीव जो हैं वो आपकी मित्रता चाहते हैं। अब भगवान कौन है वो भी जानते नहीं हनुमान जी, लेकिन सीधा उन्होंने मित्रता का प्रस्ताव रखा कि सुग्रीव की मित्रता चाहते हैं, सुग्रीव आपकी मित्रता चाहते हैं, और आप यहाँ पर आए हैं, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया, और अब ये हनुमान जी भगवान का परिचय मांगते हैं। भगवान राम को हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में पहले मिलते हैं। सुग्रीव ने उनको भेजा है वहाँ पर ये पता करने के लिए कि ये कौन है, क्या वाली ने इनको भेजा है सुग्रीव को मारने के लिए। और हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनके रूप के बारे में भी यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। अब हनुमान जी अपना परिचय भी देते हैं कि मैं वाली का सचिव हूँ, मैं सुग्रीव का सचिव हूँ। और हनुमान जी यहाँ पर सुग्रीव के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सुग्रीव से आपकी मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को सहायता की आवश्यकता है। भगवान राम को सहायता चाहिए सीता जी की खोज के लिए, और सुग्रीव को सहायता चाहिए बाली से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जब वो प्रस्ताव भी रखते हैं कि आपकी मित्रता होनी चाहिए सुग्रीव के साथ, तो भगवान राम हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को।
यहाँ पर ये किष्किंधा कांड में तीसरे अध्याय में ये आता है, नानृग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेद विदिषुः शक्यमेवं विभाषितुम, कि जिस तरह हनुमान जी ने भगवान राम के साथ जो वार्तालाप किया, उसके आधार पर भगवान राम पहले कहते हैं लक्ष्मण को कि जिस तरह उन्होंने वार्तालाप किया वो किसी व्यक्ति से संभव नहीं है जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो, जिसने ऋग्वेद का अध्ययन न किया हो, जिसने यजुर्वेद को कंठस्थ न किया हो और जिसको सामवेद का ज्ञान न हो, ऐसा व्यक्ति इस तरह वार्तालाप नहीं कर सकता। तो हनुमान जी को जब हम वानर कहते हैं तो वो वानर कैसे वेदों का अध्ययन करेंगे फिर। जो शब्द वानर है उसका अर्थ केवल एक बंदर नहीं होता। गुरुदेव कहते थे नरहवा, आप उसको उल्टा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, नरहवा, कि ऑलमोस्ट ह्यूमन थे वो। उन्होंने ये वेदों का अध्ययन किया, ये पहली बात कहते हैं। फिर नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम, न केवल उनको वेदों का ज्ञान है, उनको व्याकरण का भी ज्ञान है। और हनुमान जी नव व्याकरण पंडित हैं, 9 प्रकार के संस्कृत व्याकरणों के पंडित हैं। शास्त्रों में ये आता है कि 9 प्रकार के जो व्याकरण हैं, नव व्याकरण संस्कृत में, उसका अध्ययन केवल एक विवाहित गृहस्थ ही कर सकता है। और हनुमान जी को ये नव व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो कैसे प्राप्त करेंगे। इसीलिए एक दूसरी कथा आती है, लेकिन उसको संक्षेप में ये कहेंगे कि सूर्य देव की कृपा से हनुमान जी ने सुवर्चला देवी से विवाह किया, ये नव व्याकरण को पढ़ने के लिए। लेकिन सूर्यदेव की कृपा है और उनका आशीर्वाद भी था कि आप प्राजापत्य ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और इसीलिए वो विवाहित हैं लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी ही हैं। और केवल उस समय के लिए वो सुवर्चला देवी के साथ उनका विवाह हुआ था, नव व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने तक बस। तो इन्होंने व्याकरण का भी ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत श्रवण भी किया है, बहुधा श्रुतम। और यहाँ ये भी कहते हैं कि एक भी शब्द इन्होंने गलत उसका प्रयोग नहीं किया, न किंचित अपशब्दितम। इतना सब जो वर्णन किया उन्होंने, एक शब्द भी गलत उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बोलते हैं भगवान राम, न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोष संविदिता क्वचित। ये कम्युनिकेशन स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। ये रामायण में उस काल में बता दिया है यहाँ पे कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। उनके मुख पर, उनकी आँखों में, उनके ललाट पर, उनके भ्रुवों में भी और दूसरे किसी अंग में जो वो बात कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ मैच होती है। नहीं तो कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ मैच नहीं होती। हम कुछ सोचते हैं और हमारा बॉडी कुछ और एक्सप्रेस करता है। बॉडी जो एक्सप्रेस करता है, शरीर जो व्यक्त करता है, वो एक्चुअली वो सत्य होता है। हम अपने विचारों को कई बार मैनिपुलेट कर लेते हैं और कुछ और बोलना चाहते हैं, भावना कुछ और होती है, लेकिन शरीर जो है वो जो हमारी भावना होगी वो व्यक्त करेगा ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के मन, क्रम, वचन में योग था।
अविस्तरम, असंदिग्धम, अविलंबितम, अव्यथम। ये 4 चीज़ें कम्युनिकेशन में बहुत आवश्यक होती हैं। बहुत विस्तार से एकदम नहीं कहा उन्होंने, अविस्तरम, और एकदम संक्षेप में भी नहीं कहा। पर्याप्त मात्रा में जो वाक्य होने चाहिए और जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए वो उन्होंने किया। कुछ लोग होते हैं बहुत लंबा 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 खींचते हैं, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं वो भी स्पष्ट नहीं होता। और कुछ लोग जो होते हैं वो इतना कम बोलते हैं कि व्यक्ति सोचते रहता कि इसका मतलब क्या हुआ, इससे आगे थोड़ा और वर्णन करना चाहिए था। तो अविस्तरम, असंदिग्धम, अविलंबितम। कुछ लोग एक सेंटेंस बोलेंगे 2 मिनट तक, पहले 4 शब्द, फिर थोड़ा पॉज, फिर वापस थोड़े शब्द, फिर थोड़ा पॉज। उनका पूरा सेंटेंस कब खत्म होगा उसके लिए वेट करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं विलंब। यहाँ अविलंबितम, अव्यथम, और उनकी वाणी में कोई व्यथा नहीं है। उनके जो स्वामी हैं सुग्रीव, उनको बहुत पीड़ा है, कष्ट है, भय है, लेकिन हनुमान जी की वाणी में कोई व्यथा नहीं है। उरुस्थम कंटकम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। और वो बात कैसे कर रहे हैं? मध्यम स्वर में, एकदम ऊंचे स्वर में नहीं, एकदम धीमे स्वर में नहीं, मध्यम स्वर में बात कर रहे हैं। और उनके वक्षस्थल से उनकी आवाज़ निकल रही है, यहाँ से, फिर गले से, और फिर मुख से। उरुस्थम कंठकम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। संस्कार क्रम संपन्नाम, संस्कार के साथ बोलते हैं। जो शब्दों का चयन होता है वो बहुत मुख्य होता है। उन शब्दों के चयन से पता चलता है कि व्यक्ति का संस्कार क्या है, उनकी भाषा की शैली क्या है, उनके विचार कैसे हैं। तो संस्कारम, संस्कार क्रम संपन्नाम, अद्भुताम, वापस अविलंबिताम, बहुत ही अद्भुत वाणी है उनकी, कोई विलंब नहीं है। उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणीम। और वो किस लिए बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि लोगों का कल्याण हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। और हृदय हर्षिणीम, उनकी वाणी सुनकर हृदय में हर्ष उत्पन्न होता है। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहते हैं कि किसका मन एकदम उत्साहित नहीं होगा, एकदम हर्षित नहीं होगा ऐसी वाणी सुनकर। अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यता सेररेरपि। उनके जो शत्रु होंगे उनको भी ऐसी वाणी सुनकर हर्ष उत्पन्न हो जाएगा। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति ही कथम तस्य कार्याणाम गतयो अनघ। तो भगवान यहाँ पर आखिरी में ये कहते हैं कि ऐसे जो दूत हैं, जिस राजा के दूत ऐसे होते हैं, उस राजा का तो जो भी कार्य है वो सफल अवश्य होगा। उनके मनोरथ की सिद्धि के लिए उनको कोई कष्ट नहीं होगा। और इसीलिए हनुमान जी जब उनको पूछते हैं प्रश्न, तो भगवान राम हनुमान जी की कम्युनिकेशन के बारे में ये सब बताते हैं लक्ष्मण जी को। लेकिन भगवान राम उनका परिचय क्या देते हैं, अपना परिचय क्या देते हैं? वो कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ और 14 वर्ष का मुझे वनवास हुआ है, और सीता का हरण हुआ है, और हम यहाँ पर इस वन में भटक रहे हैं सीता की खोज में। अब जैसे ही उन्होंने सुना हनुमान जी ने कि ये अयोध्या नरेश के पुत्र हैं,
श्री राम तुरंत वो भगवान राम के चरणों में समर्पित हो गए, हनुमान जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया था सूर्यदेव से, तब सूर्यदेव ने उनसे कहा था कि तुम्हारे आराध्य और इष्ट हैं भगवान राम, और उन्होंने अवतार लिया है, वो दशरथ के पुत्र हैं, और तुम उनके सेवक बनोगे। तो सूर्यदेव ने कहा था उनको। तुलसी रामायण में एक छोटा प्रसंग दूसरी तरीके से आता है यहाँ पर, कि जब हनुमान जी भगवान राम से मिलते हैं तो हनुमान जी एक ब्रह्मचारी के वेश में हैं, और वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान भी उनका परिचय केवल जो उनका एक सामान्य व्यावहारिक परिचय है वही देते हैं। वो नहीं कहते हैं कि मैं विष्णु हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, नहीं कहते। लेकिन जब हनुमान जी सुनते हैं कि वो राम है तो एकदम गदगद हो उठते हैं और उनके आंख में आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान, मैं तो एक साधारण जीव हूँ, मैं आपको भूल सकता हूँ, लेकिन आप तो ईश्वर हैं, आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपका भक्त हूँ आप मुझे कैसे भूल गए? और जब वो भगवान से ये प्रश्न करते हैं और वो भगवान की शरणागति लेते हैं, उस समय हनुमान जी अपना ब्रह्मचारी वेश त्याग कर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तब भगवान उनसे कहते हैं कि जीव को ईश्वर के पास जैसा है वैसे ही आना चाहिए। अगर जीव ईश्वर के पास जाता है एक अलग वेश धारण करके, तो ईश्वर भी अपना स्वरूप जो है उसको छुपाएंगे ही। जैसे ही हनुमान जी ने भगवान की शरणागति ली और अपने वेश में आ गए, वैसे ही भगवान ने भी अपना स्वरूप प्रकट कर दिया उनके लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ईश्वर कभी जीव को भूलता नहीं है, जीव ही ईश्वर को भूल जाता है, और जीव ही ईश्वर से अलग हो जाता है, अपने आप को अलग मानता है। तो ये मोह जीव का है। जिस समय जीव ईश्वर की शरणागति लेता है उस समय ईश्वर अपना स्वरूप व्यक्त कर ही देते हैं। तो ये संबंध जो है जीव और ईश्वर का, ये जीव की दृष्टि से है। तो अब क्या हुआ, हनुमान जी को अपने स्वामी मिल गए। अब तक वो सुग्रीव की सेवा कर रहे थे, अब क्या हुआ, हनुमान जी को अपने स्वामी मिल गए। तो आप देखिए उनमें कितना परिवर्तन आ गया। जब तक वो सुग्रीव की सेवा कर रहे थे बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब भगवान राम की शरणागति ली, भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार किया, तब असाध्य काम किया उन्होंने। उनकी जो भी क्षमताएं हैं, असाधारण क्षमताएं हैं, वो सब व्यक्त हो गई। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम किसकी शरणागति लेते हैं, व्हाट इज द ऑल्टर ऑफ आवर सरेंडर। हमारे शरणागति का स्रोत कौन है, हमारे शरणागति का जो एक आलंबन है वो कौन है, whom do we surrender to? If we consider who are our role models, आज की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लैंग्वेज में इसको कहते हैं who are our role models। अगर भगवान हमारे रोल मॉडल हैं तो क्षमताएं भगवान की असीम हैं, हमारी भी असीम क्षमताएं उत्पन्न हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। सद्गुरु अगर हमारे ऑल्टर हैं, इज द ऑल्टर ऑफ आवर सरेंडर, देन अकॉर्डिंगली आवर क्वालिटीज विल मैनिफेस्ट। हम किसकी शरणागत हैं, संसार के शरणागत हैं, धन के शरणागत हैं, व्यक्ति के शरणागत हैं, किसी संबंध जो निजी संबंध है उन संबंधों में हम शरणागत हैं, किसकी शरणागत हैं? तो यहाँ पर हनुमान जी शरणागति लेते हैं भगवान की, और हनुमान जी भगवान की शरणागति लेते हैं, उसके उपरांत ही सुग्रीव भगवान की शरण ले सकते हैं। तो हनुमान जी ले जाते हैं सुग्रीव के पास भगवान राम जी को, और दोनों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं।
सुग्रीव अपनी व्यथा बताते हैं, भगवान राम अपनी व्यथा बताते हैं, और सुग्रीव उनसे कहते हैं कि हमने रावण को देखा था, वो रथ में किसी स्त्री को बलपूर्वक ले जा रहा था, और वो स्त्री जोर जोर से चिल्ला रही थी राम राम राम, और उसने जब देखा हमें तो उनके आभरणों को एक कपड़े में डालकर उन्होंने तुरंत नीचे फेंक दिए, और वो आभरण हमको प्राप्त हुए। तो क्या यही सीता के आभरण हैं? जब भगवान ने उनको देखा तो बहुत गदगद हो गए। लक्ष्मण जी के बारे में ये कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मण जी केवल माँ सीता के जो नूपुर हैं वही पहचान पाए। उन्होंने कहा ये सीता जी के नूपुर हैं, लेकिन कंगन है, हार है, उसको वो पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उनकी दृष्टि हमेशा भगवान के चरणों, सीता जी के चरणों पर ही रही। ऐसे लक्ष्मण जी को भी सीता जी ने बुरा भला कहा, उनके नियत पर संदेह किया, तो सीता हरण हुआ उसके परिणाम स्वरूप। तो सुग्रीव ने बताया, और हनुमान जी ने जब भगवान और सुग्रीव की मित्रता कराई तो दोनों को बहुत लाभ हुआ उससे। तो कष्ट तो दोनों का निवारण हुआ उनकी वजह से, हनुमान जी की वजह से। सुग्रीव को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान राम वाली को हरा पाएंगे। आप देखिए जीव कितना संदेह करता है ईश्वर पर। जीव ही ईश्वर को भुला भी देता है, जीव ही ईश्वर पर संदेह भी करता है, जीव ईश्वर की परीक्षा लेना चाहता है। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं लेते। वो हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि ये मेरा ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, कष्ट काल है, मुश्किल का समय है, इस परिस्थिति से मुझे सफलतापूर्वक निकलना है, तो वो ईश्वर ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमको एक प्रोत्साहन अपने आप को देने के लिए हम ये कहते हैं। लेकिन ईश्वर कभी जीव की परीक्षा लेता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर हमारे हृदय में भी है। ईश्वर को तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ईश्वर क्यों हमारी परीक्षा लेंगे? जीव ही ईश्वर की परीक्षा लेता है कि इस परिस्थिति में भगवान मेरे लिए क्या करेंगे, देखते हैं। मैंने इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतनी आरती की, इतने मंदिर में गए, इतना दान किया, इतना सब मैंने किया, फिर भी इस परिस्थिति में क्या ईश्वर मेरा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, देखेंगे। अगर वो देते हैं उसका मतलब ईश्वर है, अगर वो साथ नहीं देते उसका मतलब ईश्वर नहीं है। ये हम निर्धारित करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व किस पर आधारित होता है कि हमारा कष्ट अगर उसकी निवृत्ति हुई तो ईश्वर का अस्तित्व है, हमारी मनोकामना अगर पूरी हुई तो ईश्वर का अस्तित्व है। तो कौन किसकी परीक्षा लेता है? ईश्वर की परीक्षा तो जीव लेता है। तो सुग्रीव जीव की ईश्वर की परीक्षा ले रहे हैं वहां पर। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान राम वाली को मार सकते हैं। तो भगवान ने एक लात मारी, वो दुंदुभी का जो वहां पर कंगाल, क्या है कंगाल होता है ना, उस स्केलेटन को क्या कहते हैं? कंकाल। वो उसको एक पैर से लात मारी और इतना विशाल उसका जो कंकाल था वो कहीं दूर जाकर गिर गया। मतंग ऋषि के आश्रम में था वो, वहाँ से भगवान ने लात मारी तो बहुत कोसों दूर जाकर गिरा। लेकिन सुग्रीव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो तो कंकाल था। और वाली ने तो दुंदुभी को फेंक दिया था। कब? जब उसके शरीर में मांस, रक्त इत्यादि सब कुछ था। अब तो वो पूरा कंकाल है, केवल खाली कंकाल है। तो वो सुग्रीव इंप्रेस नहीं हुआ। अब देखो ईश्वर की भी परीक्षा कितने स्तरों पर ईश्वर को देनी पड़ती है जीव को इंप्रेस करने के लिए। तो सुग्रीव, तो फिर भगवान ने क्या किया, एक बाण उठाया अपने तरकस से और 7 वृक्ष जो थे, साल के वृक्ष, 7 साल वृक्षों को एक बाण से उन्होंने भेद दिया और वो बाण वापस उनके पास घूमकर आ गया।
आप सोचिए, एक बाण अगर आप मारेंगे तो एक पेड़ है वहां पर जाकर वो अटक जाएगा। ये 7 पेड़ों को भेद कर बाहर निकल के वापस आ गया। इसलिए वो देखकर सुग्रीव को लगा कि हाँ, इनमें सामर्थ्य है ये वाली का वध कर पाएंगे। तो ऐसे सुग्रीव की मित्रता हुई वाली के साथ, सुग्रीव की मित्रता हुई भगवान राम के साथ। और पूरा प्रसंग तो आप जानते हैं कि भगवान ने सुग्रीव से कहा कि वाली को चुनौती दो, और सुग्रीव जाकर वाली को चुनौती भी देते हैं। और तारा उनसे कहती है कि अरे ये सुग्रीव अकेला नहीं आया है, उनके साथ जो है वो भगवान राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं, और वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी है, वो भगवान का साक्षात अवतार हैं। तो मत करो युद्ध इनके साथ, संधि कर लो। लेकिन वाली तारा की बात नहीं मानने वाले थे। और उनके मन में क्या आया, तुलसी रामायण में तो सभी लोग भगवान के भक्त ही हैं, तो रावण भी भगवान का भक्त है एक्चुअली तुलसी रामायण के अनुसार। यहाँ पर तुलसी रामायण में क्या आता है कि वाली कहते हैं कि वो अवतार हैं, भगवान है, इसीलिए तो मुझे युद्ध करना है, क्योंकि उनके हाथ से अगर मैं मरूंगा तो मोक्ष ही प्राप्त होगा। फिर वाली का सुग्रीव का युद्ध होता है, और पहला राउंड जो होता है उसमें सुग्रीव को अच्छे से पिटाई होती है, उसकी धुलाई होती है। वो भाग के आ जाता है कि बोले क्या कर रहे हो आप, मैं ही मर जाऊंगा। आपने तो 7 वृक्ष को एक तीर से भेद दिया था, लेकिन अभी एक बाण आपको वाली की ओर चलाना है, वो आप क्यों नहीं चला रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम दोनों एक साथ एक समान दिख रहे हो मुझे, गलती से अगर बाण तुमको लग गया तो। वो तो सांकेतिक रूप में भगवान ने एक विजय माला उनके सर गले पर डाल दी। भगवान ने विजय माला डाल दी, उसका अर्थ है कि वो तो विजयी होने वाले हैं। फिर दूसरे राउंड में वापस जब युद्ध शुरू हुआ, तब बाली को भगवान ने पीछे से मार दिया। अब कई लोग क्या कहते हैं कि बाली का वध पीछे से क्यों किया भगवान ने, बहुत गलत चीज़ है, अधार्मिक चीज़ है। वाल्मीकि रामायण में आता है वो, बाली स्वयं प्रश्न करते हैं कि आपने मुझे पीछे से क्यों मारा। युद्ध जब होता है वो तो सामने से होना चाहिए, तो आपने पीछे से वार क्यों किया। तो भगवान कहते हैं कि वाली को एक वर प्राप्त था। वो वर क्या था कि जो भी उसके साथ युद्ध करेगा उसका बल आधा हो जाएगा, और वो आधा बल वाली को प्राप्त हो जाएगा, और वाली का बल दुगना हो जाएगा। तो वाली को हराना सामने से असंभव बात है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान ये कहते हैं कि तुम जो धर्म की बात कर रहे हो, तुमने तो इतना अधर्म किया। किष्किंधा जो है अयोध्या के राज्य के अंदर आता है, अयोध्या का आधिपत्य किष्किंधा ने स्वीकार किया हुआ है, इसीलिए वाली है अयोध्या की प्रजा। तो धर्म का पालन करना राजा का कर्तव्य होता है। तो वाली ने तो इतना अधर्म किया, उसने सुग्रीव को भगा दिया, सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया, और सुग्रीव के प्राणों के पीछे वो पड़ा है। तो वो जितना अधर्म कर रहा था, भगवान ने कहा कि तुम तो इतना अधर्म कर रहे हो, तुमको तो ये प्रश्न करने का भी कोई अधिकार नहीं है कि पीछे से वार क्यों किया हमने। तुमको एक वर भी प्राप्त है, और दूसरा तुम अधर्म भी कर रहे हो। तो वाली की आर्ग्यूमेंट क्या होती है उस समय कि नहीं, मैं तो केवल एक पशु हूँ, मुझे धर्म और अधर्म कैसे आप उसकी नापतोल कर सकते हैं मेरे व्यवहार में, मैं तो पशु हूँ। तो भगवान कहते हैं तो ठीक है, अगर तुम पशु हो तो पशु को पीछे से मारने में कोई परेशानी नहीं है। किसी पशु का अगर वध करना हो तो शिकारी तो कहीं से भी वध कर सकता है, उसके सामने ही आकर वध करना आवश्यक नहीं होता है। तो वाली फिर मान लेता है कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। मैं धन्य हुआ कि जो योगी इतने सालों तक तपस्या करते हैं, उनको उनके आखिरी क्षणों में
आपका ध्यान नहीं लगता, उनका मन आपके स्वरूप में नहीं लगता, आप मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। तुलसी रामायण में आता है कि भगवान वाली से कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ, मांग लो, मुक्ति चाहिए तो मैं दे दूंगा अभी। तो बोले मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका दर्शन ही हो गया, वो सबसे बड़ी बात है। मुक्ति प्राप्त करके मैं क्या करूँगा? मुक्ति भी जिसके लिए प्राप्त की जाती है वो स्वयं मेरे सामने है, तो मुझे मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो वाली का भी कल्याण हुआ, तारा को भी भगवान राम ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया, वाली ने अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, तो भगवान ने अंगद को भी अपना लिया, और सुग्रीव को भी भय से मुक्ति प्राप्त हो गई। ये सब किसकी वजह से हुआ? हनुमान जी की वजह से। तो जहाँ पर जब लिखा बाली की त्रास कपि से बसे गिरी, सिर्फ बाली का त्रास हनुमान जी ने नष्ट नहीं किया, और सिर्फ सुग्रीव का त्रास हनुमान जी ने नष्ट नहीं किया। क्या किया उन्होंने? सबका संकट मुक्त, सबको संकट मुक्त कर दिया, सबका कल्याण हो गया इसमें। अब एक चीज और बहुत आवश्यक है ये समझना कि वाली किसका प्रतीक है। वाली हमारे ही जो विषय, हमारी जो विषयों के प्रति आसक्ति होती है ना, उसका प्रतीक है, विषयों का प्रतीक है एक्चुअली। वाली जो है विषयों का प्रतीक है, सुग्रीव साधक का प्रतीक है, और ये वर जो प्राप्त था वाली को, जो भी उसके सामने आएगा उसका बल आधा हो जाएगा। तो जब एक साधक के सामने बहुत अच्छे विषय आ जाते हैं, अच्छा खाना आ जाता है, लोगों को होता है डायबिटीज़, लेकिन रसगुल्ला आ जाए बस, जितना भी उनका विल पावर होता है वो क्या होगा? आधा हो जाएगा ना। हर रोज़ वो सुबह को संकल्प भी लेते हैं कि आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं नियमित समय पर भोजन करूँगा, मैं ध्यान भी करूँगा। लेकिन क्या होता है? पहले उठकर फ़ोन उठा लेते हैं, और फ़ोन के 2-3 मैसेजेस देखेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फिर फेसबुक पे जाएंगे, फिर ब्राउजिंग करेंगे, फिर ईमेल चेक करेंगे। धीरे 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 क्या होता है? समय निकल जाता है। तो वो फ़ोन जो है वो एक सेंस ऑब्जेक्ट का प्रतीक है, विषय का प्रतीक है। जितना भी हमारा संकल्प होता है, जब एक विषय हमारे सामने आ जाता है तो हमारा जो आत्मबल है वो आधा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बाली उसका प्रतीक है। और बाली को भगवान ने पीछे से क्यों मारा? क्योंकि विषयों को हम सामने जाकर उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उनको विवेकपूर्ण बाण से ही मारना पड़ेगा। अब उदाहरण में एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर वाली को भगवान ने मार दिया, तो हमको विषयों को नष्ट नहीं करना है, लेकिन ये एक साधक के लिए संकेत है कि इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, अवॉइड टेम्पटेशन रादर देन फाइट इट। अगर किसी प्रलोभन के सामने हम जाते हैं, किसी विषय के सामने हम जाते हैं, या विषय हमारे सामने आ जाता है, तो हमको प्रलोभन होता है, और फिर हमारे मन में एक संघर्ष होता है कि ये करें ना करें, और बहुत एक द्वंद्व चालू हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है मन में। तो टेम्पटिंग सिचुएशन जो होती हैं, जहां हमको पता है कि यहाँ पर एक प्रोवोकेशन आ सकती है, प्रलोभन आ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में ही नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले ये एक सावधानी का संकेत है, ये एस्केपिज्म नहीं है। ये क्या कहते हैं उसको, कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको ये अवॉइड करना है, लेकिन जब हमें पता है कि ये इस परिस्थिति में अगर हम जाएंगे, इस जगह पर जाएंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे, सुनेंगे, तो मन में विकार उत्पन्न होगा, मन प्रलोभन के कारण धर्म का भी उल्लंघन कर सकता है। तो ये हमको नहीं करना है। इसलिए ये विवेकपूर्ण बाण से जो हमारी आसक्ति है उसको हमें मारना है। तो वालीवध का प्रयोजन ये हुआ।
और ये वाली जो है वो कहाँ पर नहीं आ सकता? ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। तो ऋषिमुख का अर्थ क्या होता है? सत्संग। सत्संग में जब हम आते हैं तो मन अगर पूर्ण रूप से सत्संग में है, कथा श्रवण कर रहा है एकाग्रता से, तो उस समय विषयों के विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। तो वाली उस विषय का प्रतीक है, इंद्रियों के विषयों का प्रतीक है। तो ये विषय के विचार हमारे मन में सत्संग में आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर हमारे मन में विषयों के विचार आते हैं सत्संग में भी, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कि हमारे मन में उसके प्रति इतना राग या द्वेष है, और उस विषय के प्रति हमें संयम प्राप्त करना ही चाहिए। क्योंकि अपने आप अगर ऐसे विचार आते हैं सत्संग में, जहाँ पर सद्विचार की चर्चा हो रही है, उच्च विचारों की चर्चा हो रही है, और अगर मन भोग के बारे में सोच रहा है, तो उसका अर्थ है कि मन में अशुद्धि है। तो व्यक्ति को उस विषय के बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ये आसक्ति है और किस तरह उससे हम मुक्त हों। तो ये दूसरा श्लोक है, बाली की त्रास कपीस बसय गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास को के शोक निवारो। तो द्विज का रूप उन्होंने लिया और सभी के संकटों का, कष्टों का निवारण किया। तो पहला जो संकट है वो क्या था? वो अज्ञान पहला संकट था। हमारा ही स्वार्थ, छोटी सोच, ये सब अलग अलग संकट थे दुखों के कारण। दूसरा संकट क्या है? इंद्रियों के विषय।